कहानी की शुरुआत में हमें एक परी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है जेरीना। ये बाकी परियों के साथ पिक्सी हॉली में रहती है जो कि एक बेहद खूबसूरत जगह है। हम देखते हैं कि जेरीना अपने दोस्तों के साथ काम पर जा रही थी और वो पिक्सी डस्ट पैक करती है। पिक्सी डस्ट एक मैजिकल डस्ट होती है और इन सभी का काम पिक्सी डस्ट का ध्यान रखना और उसे पैकिंग करना होता है, इसलिए इन्हें डस्ट कीपर भी कहा जाता है। पर इनको इजाज़त नहीं थी कि इनके साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट करे। पर जेरीना इस पिक्सी डस्ट के बारे में बहुत सारे सवाल पूछा करती थी। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि अगर हम इस डस्ट को पैक कर देते हैं तो वो वैसे की वैसी ही रहती है, पर अगर हम इसे अपने सर पर या कहीं और छींट दें तो वो उड़ने लगती है। अगर इसे मैं अपने बालों में लगा लूँ तो देखो मेरे बाल भी उड़ने लगते हैं। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, पिक्सी डस्ट ऐसे ही काम करती है तो ऐसा ही होगा। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तभी वहाँ पर सुपरवाइजर भी आ जाते हैं और कहते हैं कि पिक्सी डस्ट की सुरक्षा के लिए जिसे जाना है वो आगे आ जाए। पर वो परी तो आज आई ही नहीं और सुपरवाइजर को बताया जाता है कि आज वो फेरी नहीं आई है। ये सुनकर जेरीना बहुत खुश हो जाती है। अब वो सुपरवाइजर को बताते हैं कि आज तो वो परी आई ही नहीं। जेरीना ये सोचकर खुश हो रही थी कि वो परी आज नहीं आई तो जरूर मुझे ही बुलाया जाएगा इस पिक्सी डस्ट की सुरक्षा के लिए, और होता भी ऐसा ही है। अब सुपरवाइजर जेरीना को वहाँ से ले जाता है। अब यहाँ पर वो सुपरवाइजर से कई सारे क्वेश्चन करने लगती है। सुपरवाइजर कहता है कि पिक्सी डस्ट का उतना ही यूज करो जितनी जरूरत है। इस पर जेरीना उससे कहती है कि थोड़ा ही क्यों, कम और ज़्यादा यूज करने से क्या होगा। और सुपरवाइजर उसे समझाते हैं कि हमें पिक्सी डस्ट पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए और ना ही हमें इसकी इजाज़त है। जितना कहा गया है उतना ही किया करो। और सुपरवाइजर उसे समझाता है कि पिक्सी डस्ट पर एक्सपेरिमेंट करना महंगा पड़ सकता है। अब जेरीना अपने घर चली आती है और अपने साथ पिक्सी डस्ट को भी ले आती है और अब वो उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने लगती है। जेरीना तो अपने बुक में ये भी लिख रखा था कि किस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव है और किस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निगेटिव है। अब जेरीना के दिमाग में फिर से कोई बात आती है और वो फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो एक और पिक्सी डस्ट बना लेती है जो कि आज तक किसी ने नहीं बनाया था। और फिर वो सबसे पहले अपनी फ्रेंड टिंट के पास जाती है और अपने द्वारा बनाई गई ऑरेंज पिक्सी डस्ट दिखाती है और वो पिंक पिक्सी डस्ट भी बना लेती है। ये सब देखकर उसकी फ्रेंड हैरान हो जाती है और वो उससे बोलती है कि प्लीज़ रुक जाओ, हम इतने सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ नहीं कर सकते। पर जेरीना नहीं रुकती और बातें करते करते उसका पैर फिसल जाता है और पिक्सी डस्ट एक पौधे पर गिर जाती है। अब वो पौधा देखते ही देखते बढ़ने लगता है और वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया था कि वो पिक्सी हॉलोज की चीज़ों को बर्बाद कर रहा था और उससे काफ़ी नुकसान भी हो रहा था। इससे सभी लोग डर गए थे, पर सुपरवाइजर ये समझ जाता है और वो जल्दी से जेरीना के पास आता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि पिक्सी डस्ट के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज से तुम एक डस्ट कीपर नहीं हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें डस्ट कीपर रखूंगा तो तुम बड़े बड़े नुकसान कर सकती हो। अब जेरीना को सुपरवाइजर की बातें बहुत बुरी लगती है। फिर जेरीना अपने सारे एक्सपेरिमेंट के सामान लेकर वहां से चली जाती है। फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। पिक्सी हॉलो में एक फेस्टिवल चल रहा था। सभी फेरीज अपने टैलेंट को दिखा रही थीं। इसी बीच जेरीना की एक फ्रेंड जेरीना को देख लेती है जो यहाँ चुपके से आई हुई होती है। वो सभी लोगों पर पिंक कलर की पिक्सी डस्ट फेंक देती है जिस पर सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरीना ब्लू पिक्सी डस्ट को लेकर वहाँ से भाग रही होती है। ब्लू पिक्सी डस्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। जेरीना के फ्रेंड्स उसे देख लेते हैं तो वो अपने दोस्तों को लॉक करके चली जाती है। कुछ देर के बाद लॉक खुलता है तो सारी फेरीज काफ़ी चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि जेरीना के पास जो ब्लू पिक्सी डस्ट था उसी की वजह से ये लोग उड़ सकती थीं और अब ये उड़ नहीं पाएंगी। अब सभी फेरीज ये कहती हैं कि हमें जेरीना को तुरंत पकड़ना होगा और उससे ब्लू पिक्सी डस्ट वापस लेनी होगी।
अब सभी फेरीज मिलकर जरीना का पीछा करते हैं, क्योंकि जरीना के पास जो पिक्सी डस्ट थी वो बहुत ज़्यादा चमकीली थी। इसी वजह से वो आसानी से पकड़ में आ सकती थी। तभी उड़ते उड़ते उन्हें ब्लू चमकदार चीज़ दिखाई देती है। अब वो फेरीज समझ जाती हैं कि वही जरीना है और वो जरीना को एक जहाज़ की ओर जाते हुए देख लेते हैं। वो फेरीज देखती है कि उस जहाज़ पर बहुत सारे पायरेट्स हैं। अब वो सोचने लगती है कि उन्हीं लोगों ने जरीना को मजबूर किया होगा ब्लू पिक्सी डस्ट लाने के लिए। और ये सारी फेरीज जब उस जहाज़ के पास जाती है और उनकी बातें सुनती है तो पता चलता है कि उन पायरेट्स ने जरीना को अपना कैप्टन बनाया है। जरीना तो खुद की मर्जी से उन पायरेट्स की मदद कर रही थी। ये समझने के बाद उन फेरीज को काफ़ी बुरा लगता है। अब सारी फेरीज मिलकर जरीना से वो ब्लू पिक्सी डस्ट छीन लेती हैं। इस पर जरीना उनका पीछा करती है और उन पर मल्टी कलर की पिक्सी डस्ट छींट देती है, जिस पर कि सारी फेरीज बेहोश हो जाती है। और जब इन्हें होश आता है तो इन्हें पता चलता है कि इनकी पावर्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गई है। जिसके पास पानी की पावर है उसके पास एनिमल की पावर आ गई है, और जिसके पास लाइट की पावर थी उसके पास गार्डन की पावर आ गई है। और इधर जरीना पायरेट्स के साथ चली जाती है। अब इधर एक फेरी से गलती से मगरमच्छ का एक अंडा टूट जाता है। अब उस अंडे से जो बेबी मगरमच्छ निकलता है वो उस फेरी को अपनी मम्मी समझने लगता है और उससे प्यार करने लगता है। हम देखते हैं कि वो फेरीज फिर से जहाज की ओर जाती है और जहाज में छुपकर सारी बातें सुनती हैं। वो पायरेट्स ये कह रहे होते हैं कि उन्हें कैसे जरीना मिली, और उन्हें पहले ये भी नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। वो कभी इधर तो कभी उधर भटका करते थे, और जब से इन्हें जरीना मिली है तब से इनका जीवन बदल गया है। जरीना ने इन्हें बताया कि वो उनको उड़ा सकती है, उन्हीं को नहीं बल्कि पूरे जहाज को उड़ा सकती है। ये लोग पहले से ही पायरेट्स थे और पूरी दुनिया को लूटकर आसमान में उड़ सकते थे और इन्हें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। और वो देखती है कि जरीना ने पिक्सी डस्ट से उनके लिए एक पेड़ बनाया है। अब उन फेरीज को इन सभी के इरादों के बारे में पता चल गया था। इसमें जरीना भी इन लोगों का साथ देती है, पर वो फेरीज कोशिश करती हैं कि किसी तरह से भी जरीना से वो ब्लू पिक्सी डस्ट छीन ली जाए। जब जरीना ब्लू पिक्सी डस्ट पर काम कर रही होती है तभी वहाँ केबिन बॉय आ जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एक फेरी उस पिक्सी डस्ट को उठा लेती है। वो फेरीज उस पिक्सी डस्ट को अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर उन्हें अपने पावर का सही तरीके से यूज करना नहीं आ रहा था, और अपने पावर का सही तरीके से इस्तेमाल न करने के कारण ये लोग पकड़ी जाती हैं। और सारी फेरीज जरीना से ये कहती हैं कि हमारे साथ पिक्सी हॉलोज लौट चलो, वही तुम्हारा घर है, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं। पर जरीना उन लोगों की बातें नहीं सुनती और कहती है कि मैं कभी भी वहाँ वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसे लगता है कि किसी को भी उसकी टैलेंट की कद्र नहीं है और वहाँ पर कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता है। और इसके बाद जरीना सभी फेरीज को बंदी बना लेती है। अब इन सभी फेरीज को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं ताकि ये फेरीज पिंजरे से बाहर ना निकल पाए। अब अगले सीन में जरीना और उस कैबिन बॉय को दिखाया जाता है। जरीना उस कैबिन बॉय के ऊपर डस्ट छिड़ देती है जिससे वो उड़ने लगता है। अब जरीना के एक्सपेरिमेंट सफल हो गए थे और वो कैबिन बॉय भी काफी खुश हो गया था, इसीलिए वो इधर उधर उड़ने लगता है। अब वो कैबिन बॉय अपने साथियों के पास जाता है और बताता है कि जैसा जरीना ने बताया था वैसा ही हुआ है, देखो आज मैं उड़ रहा हूँ और तुम लोग भी उड़ सकते हो। कैबिन बॉय ये बोलते हुए जरीना को पकड़ लेता है, क्योंकि उन लोगों ने जरीना को धोखा दिया था। अब वो खुद को कैप्टन बोलने लगा था और जरीना को बंदी बना लेता है। अब वहाँ पर उस मगरमच्छ का बेबी आ जाता है जो उन फेरीज को अपनी मम्मी समझता है और आकर उन फेरीज को आजाद कर देता है। अब सारी फेरीज उस ब्लू पिक्सी डस्ट को उठाकर वहाँ से जाने लगती है और तभी वो कैबिन बॉय उन लोगों से ये कहता है कि उसने जरीना को बंदी बना लिया है, उसे वो ब्लू पिक्सी डस्ट चाहिए वरना वो जरीना को समुंदर में फेंक देगा। इसलिए वो फेरीज उसे वो ब्लू पिक्सी डस्ट दे देती है। फिर भी वो कैबिन बॉय जरीना को समंदर में फेंक देता है। अब सारी फेरीज मिलकर जरीना की जान बचा लेती हैं। अब जरीना को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहती है कि मैं उस कैबिन बॉय से बदला जरूर लूंगी। इधर हम उन पायरेट्स को देखते हैं जो आसमान में उड़ना चाहते थे। वो सभी आसमान में उड़ना चाहते थे, इसलिए वो पिक्सी डस्ट को जहाज पर फेंक देते हैं और उनका जहाज हवा में उड़ने लगता है। वो पायरेट्स अब सेकंड स्टार की तरफ जाने लगते हैं
जेरीना उन फेरीज को कहती है कि तुम लोग उस जहाज की साइड चेंज कर दो। अगर जहाज सेकंड स्टार की ओर चला गया तो हम कभी भी पिक्सी डस्ट को वापस नहीं ला पाएंगे। जेरीना ये कहती है कि मेरा काम बस उस कैबिन बॉय से लड़ना है और बाकी फेरीज का दूसरे पायरेट से लड़ना। अब फेरीज उन पायरेट से लड़ने लगती है क्योंकि अगर जहाज सेकंड स्टार की ओर चला गया तो पूरी दुनिया पर इन पायरेट्स का ही राज हो जाएगा। यहाँ हम उस बेबी मगरमच्छ को भी देखते हैं जो इन फेरीज की मदद करने पहुँच गया था। इधर पायरेट्स उन फेरीज को अपना बंदी बना लेते हैं। इधर जेरीना केविन बॉय से वो ब्लू पिक्सी डस्ट लेने की कोशिश करती है। पायरेट्स को ये लगता है कि वो अब जीतने वाले हैं, पर इधर जेरीना उस केविन बॉय पर ब्लू पिक्सी डस्ट का एक बूंद छींट देती है। ये ब्लू पिक्सी डस्ट की सिर्फ एक ही बूंद होती है, पर जब ब्लू और येलो पिक्सी डस्ट मिक्स हो जाते हैं तो अजीब तरीके से काम करने लगते हैं। तब वो केविन बॉय बिल्कुल अजीब तरीके से उड़ने लगता है। इसके बाद जेरीना उन सभी फेरीज को आज़ाद कर देती है और उन पायरेट्स को समुंदर में फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि जेरीना उन फेरीज को ब्लू पिक्सी डस्ट वापस कर देती है। तभी उसकी फ्रेंड्स जेरीना को टोकती है कि तुम पिक्सी हॉलोज क्यों नहीं चलती। फिर हम देखते हैं कि वो सभी फेरीज जहाज को लेकर पिक्सी हॉलोज की तरफ उड़ती हैं और वहाँ पर सभी फेरीज अभी भी सो रही थीं। तभी जेरीना उन सभी पर पिक्सी डस्ट फेंककर उन्हें जगा देती है और सभी फेरीज उड़ने वाले जहाज को देखकर काफी चौंक जाती हैं और सुपरवाइजर जब जेरीना को देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है। जेरीना सुपरवाइजर से माफी मांगना चाहती थी और वो ये भी कहना चाहती थी कि वो आज के बाद से ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी, पर तभी उसकी फ्रेंड्स उसे रोक लेती है और जेरीना से ये कहती है कि तुम्हें तुम्हारा टैलेंट सबको दिखाना चाहिए। तब जेरीना से ये कहा जाता है कि ये स्टेज तुम्हारा है और जेरीना अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखाकर सभी को चौंका देती है। सारी फेरीज बहुत ही खुश होती है और जेरीना पर गर्व महसूस करती है। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ।